इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात पटना के सरकारी अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्था देख हुए नाराज डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल जल्द ही जदयू का अस्तित्व कर देगी समाप्त, जदयू पर हावी है राजद। गर्दनीबाग अस्पताल की लचर व्यवस्था का हाल जानने पहुंची आंखें न्यूज 24 की टीम का कैमरा देख भागी अस्पताल उपाध्यक्ष। मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी भीतर से नीतीश कुमार को खोखला और कमजोर कर रही थी। और शराब बनाने के रोजगार से जुड़ी महिलाओं को जीविका निधि नेहरा आज दूसरों को बना रही हैं स्वावलंबी। अब समाचार विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार देर रात पटना के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान वार्डों में खराब व्यवस्था देख वे काफी नाराज हुए। उन्होंने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में उप मुख्यमंत्री डॉक्टरों से दवाइयों की सूची मांगते दिख रहे हैं, लेकिन मौके पर दवाइयों की सूची नहीं मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर भी नदारद मिले। तेजस्वी यादव ने कहा कि PMCH में टाटा वार्ड की हालत बद से बदतर मिली। यहाँ ना तो दवा की कोई व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई की। मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और मौके पर कई लापरवाहियां देखने को मिली। ना डॉक्टर मिले ना ही जूनियर डॉक्टर। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद अस्पताल के कर्मचारी झूठ बोलते पकड़े गए, इसलिए सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोए हैं सो रहा है कहाँ नहीं लग रहा है भाई। और कौन कौन है यहाँ दिखाइए कौन कौन है। आप कितने डॉक्टर? हाँ, यहाँ पर हम लोग पेशेंट वगैरह कोई नहीं हो सकता है। नहीं मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है सर। इसको जांच किया करवाया जाए। डॉक्टर अपना पैसा के लिए बाहर से लिखते हैं। सारा फोटो लीजिए, बताइए फोटो तो क्या होगा। लोग कहते हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, यहाँ गंदगी भरी है, मास्क लगाइए, यही में हो जाएगा। बाहर से हम दवा लिए पैसा लगा कर, बताइए तो दवा नहीं मिल रहा है सर। दवा को काउंटर पर दावे नहीं है तो किस काम के लिए यहाँ आएगा लोग। दवा नहीं मिला, बाहर से तो पैसा लगा कर देना पड़ा। अरे इधर आओ, तुम लोग का स्टाइपेंड बढ़ाए ना। CCTV कहाँ रहता है, कौन देखता है? कौन है? ठाकुर है। काउंटर पर नहीं हमको मिला है दवा, क्यों? बताइए, इतना गंदगी है, हम मास्क लगाने के लिए बोल दिया था, हम मास्क नहीं लगाए, गंदगी का मास्क क्यों लगाए? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए हमको, हम गरीब आदमी हैं। बिहार राज्य का सभी CH का, सभी मेडिकल हॉस्पिटल का, प्रिंसिपल का बैठक हम बुलाए। वो आप लोग को नहीं करना, हमको करना है। हम इसीलिए हम पहले आगे देखने कंडीशन। आप चिंता मत कीजिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सुपौल जिले के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी सरकार पर हावी हो रही है, नीतीश कुमार उनके दागी मंत्री को निकालने में भी लाचार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें जदयू का अस्तित्व ही राष्ट्रीय जनता दल खत्म कर देगी। दूध की मक्खी की तरह ये निकलेंगे और इनको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि
उन्हें 3-4 विधायकों की ही जरूरत है। वहीं नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने बूते कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो प्रधानमंत्री बनने चले हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी हावी हो रही है और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को वो निकालने में भी लाचार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां आ रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही राष्ट्रीय जनता दल खत्म कर देगा, क्योंकि उसे मात्र 3 या 4 विधायकों की जरूरत ही है। और दूध से जिस प्रकार से मक्खी को निकाला जाता है उसी प्रकार से ये मक्खी की तरह निकलेंगे और इनके अस्तित्व का पता भी नहीं है, क्योंकि जो नीतीश कुमार इतने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आसीन किया, वो अपने बूते बिहार में कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाए, तो वे पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं। और इसके बाद उन्होंने चुनौती दी कि भारतीय जनता पार्टी को हम 50 में समेट देंगे। मैं तो चुनौती देता हूं कि पूरे देश में उन्हें वो 50 सांसदों का समर्थन पहले जुटा लें, तब फिर प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने की बात करें, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सबल और सशक्त नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नेता में उनकी गिनती होती है। और जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे वक्त तक भारत की हालत कर दी थी, जो भारत को पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, आज भारत के प्रधानमंत्री के पीछे बड़े बड़े विकसित राष्ट्र के नेता उनके पीछे चलते हैं। ये जो एक बड़ा पूरे वैश्विक स्तर पर जो परिदृश्य देखने को मिला है और उस नेता के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना, इससे साफ झलकता है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। वो ना बिहार के रहने वाले हैं ना देश के रहने वाले हैं। उनकी स्थिति त्रिशंकु की भी नहीं रहने वाली है। वो अपने अस्तित्व को स्वयं समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा गर्दनीबाग अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद आज एडीएम ने गर्दनीबाग अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता मनीष ने वहां का जायजा लिया तो अस्पताल की उपाध्यक्ष कैमरा देखकर भागती नजर आई। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आँखें 24। अभी हम गर्दनी हॉस्पिटल के ठीक बाहर में हैं। आप देख सकते हैं गर्दनी हॉस्पिटल के ठीक बाहर में है। और कल जिस तरह से महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण गर्दनी हॉस्पिटल में किए थे। आए देखते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर भी एडीएम साहब भी आए हुए हैं। आशा लोग उसको मदद करता है। अर्बन हम लोग आशा नहीं जिसको डॉट की दवा देते हैं टीबी वाला लोग, जी उससे इस जांच का कोई रिश्ता नहीं है। ये माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश के आलोक में आज पूरे जिले में जांच चल रही है। कई हॉस्पिटल्स जहां जहां हैं वहां जांच किया जा रहा है। अच्छा, कल तेजस्वी यादव आया था तो व्यवस्था देकर बहुत गुस्सा भी किए थे। नो पॉलिटिकल क्वेश्चन प्लीज, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक मैम, एक क्वेश्चन। तो कल जिस तरह से कल तेजस्वी यादव आए थे और उसके बाद आज एडीएम साहब भी आए हुए हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ पर जानते हैं कुछ यहाँ का मरीज के परियोजन से जानते भी हैं। कल तेजस्वी यादव आए हुए थे और आके पूरा मतलब व्यवस्था देकर बहुत खिसियाए भी हैं। सर, इसके कल के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम सुबह में आए हैं तो हम आज ही आए हैं। हाँ, आज ही आए, तो हमको जितना जो सेवा मिला उससे अधिक हमको मिल गया आज, या सर कल आने की वजह से या कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन हम सोच के जो आए थे उससे ज़्यादा भी आज हमको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सब बढ़िया से बात कर रहे हैं, सब इलाज भी बहुत
बढ़िया से कर रहे हैं। पहले से स्वास्थ्य विभाग अच्छा हो रहा है, अच्छा काम कर रही है। पहले से जो भी ये व्यवस्था में सुधार हो रहा है और भविष्य में और अच्छा करेंगे। पहले साफ़ सफाई ये वो सब में सुधार हुआ है और अच्छा कर रहे हैं। मतलब इनके आने के बाद हुआ है? नहीं, पहले से था और इम्प्रूव हुआ है। पहले से साफ़ सफाई था, अब और इम्प्रूव हुआ है पहले से। कल आए बहुत से डॉक्टर पर भड़के भी हैं व्यवस्था को देखकर। वो थोड़ा सा टाइम टेबल को लेके आगे पीछे चला था और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सुनिए। आप क्या कहना चाहते हैं मैम? मेरा भी वही है, उनके आने के बाद हाँ सही है, पहले भी सही था अभी भी सही है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब सही है। आपको यहाँ के व्यवस्था सही लगा? हाँ व्यवस्था सही है। इलाज कैसा कर रहे हैं? इलाज बहुत अच्छा है। महागठबंधन बनने के बाद पहली बार यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं और डॉक्टर पर भी भड़के हैं यहाँ पर। मेन है कि यहाँ पे जो है ना, एक तो कुछ भी जांच हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है, कोई लाइन से नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको? यही प्रॉब्लम लगा कि जांच में भी ये लाइन से नहीं हो रहा है, हमेशा गड़बड़ी हो जाता है। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। इस पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बिहार से ज़्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बिहार से काफ़ी अधिक अपराध हो रहे हैं। बिहार में बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी वालों को 15 दिन में ही जंगल राज लगने लगा, इसमें दृष्टि दोष है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी राज्य, कोई भी देश क्राइम फ्री नहीं है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों के आंकड़े तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ समय आप दीजिए तो हम आंकड़े उपलब्ध करा के आपको बता सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं उन राज्यों में ज़्यादा क्राइम की स्थिति है। लेकिन बिहार में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में इस तरह के कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दिया जाएगा। बगहा के रामनगर प्रखंड जीविका कार्यालय में जिला परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें BPMR के निखिल प्रखंड परियोजना प्रबंधक रत्नप्रिया के साथ मौजूद रहे। महोत्सव में प्रखंड में कार्यरत लगभग 2000 महिला समूहों की 25,000 दीदियां जीविका के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रही हैं। ये ऐसी महिला हैं जो शराब आदि के निर्माण कर जीविका चलाती थी। जब से शराबबंदी हुई तब से इनके रोजगार छिन गए। जीविका ऐसे ही महिलाओं को सहायता देकर प्रोत्साहित कर रही है। पूरे बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी
योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना जो बिहार में जीविका के माध्यम से चलाई जा रही है। इसमें ऐसे परिवारों का चयन किया जाता है जो परिवार काफ़ी निर्धन हों, बहुत तरह की तकलीफ़ों से जूझ रहे हों, संघर्ष कर रहे हों, और ऐसे परिवार भी जो पूर्व में देशी शराब या ताड़ी का कारोबार करते थे, अब शराबबंदी हो जाने के बाद, राज्य में मद्य निषेध हो जाने के बाद उनके पास रोजगार के कोई बेहतर साधन नहीं रहे। तो ऐसे परिवारों का जीविका के ग्राम संगठनों के द्वारा चयन किया जाता है। फिर उनको निरंतर प्रशिक्षण देकर के मार्गदर्शन के साथ उनके द्वारा कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करवाई जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियों से उनको जोड़ा जाता है ताकि उनका जीवन और उनका परिवार जो है आगे बढ़ सके। सर कितने लोगों को सम्मानित किया गया? उन्हीं में से आज इस प्रखंड की 16 दीदियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने इसी योजना में एक खास मुकाम को हासिल कर लिया है। अभी ये पूरे राज्य में ये अभियान चलाया जा रहा है, इसको मिशन स्वावलंबन नाम दिया गया है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात पटना के सरकारी अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थापक हुए नाराज, डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल जल्द ही जदयू का अस्तित्व कर देगी समाप्त, जदयू पर हावी है राजद। गर्दनीबाग अस्पताल की लचर व्यवस्था का हाल जानने पहुंची आंखें न्यूज 24 की टीम का कैमरा देख भागी अस्पताल उपाध्यक्ष। मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी भीतर से नीतीश कुमार को खोखला और कमजोर कर रही थी। और शराब बनाने के रोजगार से जुड़ी महिलाओं को जीविका निधि नहिरा आज दूसरों को बना रही हैं स्वावलंबी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।